गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश की पोएम करते हैं द लास्ट बार्गेन रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। अ बार्गेन इज एन एग्रीमेंट इन विच बोथ पार्टीज प्रॉमिस टू डू समथिंग फॉर ईच अदर। देखिए बार्गेन क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है जिसमें दो पार्टीज होती हैं, यानी दो व्यक्ति होते हैं, प्रॉमिस वो वादा करते हैं टू डू समथिंग कुछ करने के लिए फॉर ईच अदर एक दूसरे के लिए। जैसे बाय चांस से आप दुकान पर जाते हो, आप सामान खरीदते हो तो आप पैसे देते हो और आप पैसे देते हो तो दुकानदार आपको सामान देता है, तो दैट इज कॉल्ड बार्गेनिंग। समवन इज लुकिंग फॉर वर्क, कोई काम ढूंढ रहा है। समवन मीन्स वी कैन से पोएट इज लुकिंग फॉर जॉब, काम की तलाश कर रहा है। वेटिंग टू बी हार्ड, वो चाहता है कि कोई उसको काम पर रख ले। ही स्ट्राइक्स अ बार्गेन, वो एक बार्गेन करता है। बट थिंक्स इट वर्थलेस, परंतु वो समझता है कि ये वर्थलेस है, बेकार है। ही ट्राइज ट्वाइस अगेन, वो दो बार और प्रयास करता है। बट डजंट लाइक आइदर, परंतु उन दोनों को भी वो पसंद नहीं करता। Finally, in the last bargain, when he's tired, he is hard for nothing, whatever he is happy as never before. परंतु अंत में जब वो लास्ट बार्गेन करता है, ही इज हार्ड, उसको रख लिया जाता है फॉर नथिंग, बिना किसी पैसे के। वट एवर ही इज़ हैप्पी, जो भी हो, ही इज़ हैप्पी, वो बहुत खुश है। एज नेवर बिफोर, इतना खुश है कि इतना हैप्पी है वो पहले जितना नहीं हुआ हो कभी। वट इज़ द बार्गेन एंड वाई इज़ इट द बेस्ट, ये क्या बार्गेन है, क्या सौदेबाजी है, क्या उसने किसी के साथ बार्गेन किया। वाई इज़ इट द बेस्ट, और ये बेस्ट क्यों है उसके लिए। तो आगे देखते हैं। कम एंड हायर मी, आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग। पोइट कहता है, ये आई वर्ड यूज किया गया पोइट के लिए। वो कहता है कम एंड हायर मी, आई और मुझे हायर कर लीजिए। वाइल इन द मॉर्निंग आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, सुबह का समय, स्टोन पेव्ड रोड, सुबह का समय था, मॉर्निंग का समय था, और कवि चल रहा था गली उसमें पक्के रास्ते पर। वो कहता है कि आइए और मुझे हायर कर लीजिए। स्वॉर्ड इन द हैंड द किंग केम इन हिज चैरियट, अपने हाथ में तलवार लिए। यस, इन हैंड द किंग केम, राजा आया रथ के ऊपर बैठकर। ही हेल्ड माई हैंड, उसने मेरा हाथ पकड़ा। एंड सैड, और कहा, आई विल हायर यू विद माई पावर, मैं अपनी ताकत के दम पर अपने तुमको हायर करता हूँ। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, परंतु उसकी जो ताकत थी वो नथिंग थी मेरे लिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं था। एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, और वो अपने रथ पर बैठ के चला गया। इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउस स्टूड विद शट डोर्स, और दोपहर का समय हो था, गर्मी बहुत अधिक थी। द हाउसेज स्टूड विद शट डोर, घरों के दरवाजे बंद थे। आई वॉन्डर अलोंग द क्रोक्ड लेन, क्रोक्ड मीन्स टेढ़ी मेढ़ी, मैं टेढ़ी मेढ़ी गलियों में घूम रहा था। एन ओल्ड मैन केम आउट, एक बूढ़ा व्यक्ति आया। विद हिज बैग ऑफ गोल्ड, उसके पास एक बैग था गोल्ड से भरा हुआ, सोने के सिक्कों से भरा हुआ। ही पोंडर्ड, उसने थोड़ी देर के लिए सोचा। एंड सैड, आई विल हायर यू विद माई मनी, उसने कहा कि मैं तुमको खरीदता हूँ अपने पैसे के दम पर। ही वेट हिज कॉइन्स वन बाय वन बट आई टर्नड अवे, उसने एक एक करके अपने उसको कॉइन को तोला, परंतु मैंने उसको भी मना कर दिया। यस, आगे देखते हैं। इट वॉज इवनिंग, शाम का समय हो गया। द गार्डन हैज वॉज ऑल अ फ्लावर, द फेयर मेड केम आउट एंड सेड, आई विल हायर यू विद अ स्माइल। शाम का समय हो गया था। द गार्डन हैज़ वॉज ऑल फ्लावर, जो गार्डन हैज़ थी, हैज़ मतलब एक बाट बनाते, जैसे एक दीवार सी बना देते हैं ईंट की बाग के चारों ओर। द फेयर मेड केम, एक सुंदर सी स्त्री आई। आउट एंड सैड, और उसने कहा, आई विल हायर यू विद अ स्माइल, मैं अपनी स्माइल के दम पर तुमको हायर करूँगी। यस, हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, परंतु उसकी जो स्माइल थी वो पीली पड़ गई। एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, और किस में चेंज हो गई, आंसुओं में बदल गई। एंड शी वेंट बैक अलोन इन द डार्क, और वो अकेली चली गई अंधेरे में। द सन ग्लिसन्ड ऑन द सैंड एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवर्डली। Yes, a child sat playing with shells. He raised his head and seemed to know me and said, I will hire you with nothing from henceforward. That bargain stuck in child's play made me a free man. तो देखिए यहाँ पर लास्ट अंज है। Yes, the sun glistened on the sand. Sand means रेत, रेत पर जो सूर्य है वो चमक रहा था। And the sea waves broke waywardly, वो जो सूर्य की लहरें थी वो उठ रही थी। अ चाइल्ड सेट प्लेइंग विद सेल्स, एक बच्चा सीपियों के साथ खेल रहा था, रेत में खेल रहा था। ही रेज हिज हेड, उसने अपना सिर ऊपर किया, सिर उठाया। एंड सीम टू नो
मी, और ऐसा लगता था जैसे वो मुझे जानता हो। एंड सैड, और उसने कहा, आई हायर यू विद नथिंग, मैं तुमको खरीदता हूँ बिना किसी पैसे के, विद नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है। फ्रॉम हैंड्स फॉरवर्ड दैट बार्गेन स्टक इन चाइल्ड्स प्ले मेड मी अ फ्री मैन, और तब से, जब से मैंने उस बच्चे के साथ बार्गेन किया, मुझे एक आज़ाद व्यक्ति उस बार्गेनिंग ने बना दिया। इट मीन्स क्या है कि जैसे सबसे पहले हमारे यहाँ पर क्या होता है, एक वो राजा आता है और राजा चाहता है कि मैं अपने पावर के दम पर उस लड़के को मैं हायर कर लूँगा, परंतु जो पावर है, पावर भी एक दिन ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जो एक रिच मैन था, वो चाहता है, वो कहता है कि मैं अपने पैसे के दम पर, सबसे पहले राजा पावर के दम पे चाहता था, फिर उसके बाद जो रिच मैन है वो अपने पैसे के दम पर पोएट को ख़रीदना चाहता था, परंतु पैसा भी एक दिन ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो एक सुंदर लड़की थी, वो चाहती थी कि मैं अपनी सुंदरता के दम पर इनको हायर कर लूँगी, पोएट को हायर कर लूँगी, परंतु सुंदरता भी एक दिन, बुढ़ापे में सुंदरता भी ख़त्म हो जाती है। परंतु लास्ट में जब लड़का है बार्गेन करता है तो उसको एक्सेप्ट कर लेता, कभी स्वीकार कर लेता है। इट मीन्स क्या है कि जो एक लड़के की मासूमियत, एक बच्चे की मासूमियत होती है, वो हमेशा बनी रहती है। इट मीन्स ऑन द अदर वे वी कैन से दैट कि जो यदि पोएट को वो एक राजा या फिर रिच मैन या वो लेडी हायर कर लेती, तो जो पोएट है उसको उनके नीचे काम करना पड़ता, परंतु यहाँ पर जो लड़का है, लड़के के साथ वो एक फ्री मैन बन सकता है, वो अपनी मर्जी से काम कर सकता है। तो इट वॉज़ अ ब्यूटीफुल पोएम, आप इसको देख लेना। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, कोई लाइन नहीं समझ में आई है, यू कैन कॉल और व्हाट्सएप मी। थैंक यू स्टूडेंट्स।